साथियों, सद्भावना चैनल में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और सद्भावना चैनल हमारा सद्भाव फैलाता है। ये चैनल है जहाँ पर हम सामाजिक मुद्दों पर हमारे जो लोग हैं किस तरह देश के निर्माण में अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि एडवोकेट मनोज कुमार हमारे बीच हैं। मैं हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा। सर, मेरा नाम मनोज कुमार है जी। और मेरा होम डिस्ट्रिक्ट बलिया डिस्ट्रिक्ट है जी। और मैं 2017 में इलाहाबाद में आया था। और उसके पहले मैं 2003-4 में 2004 में मैं प्रभु के सुसमाचार को जाना। एक प्रभु के दास हमारे गांव में आए थे, ट्रैक्स बांट रहे लिए थे, तो हमने उनसे मांगा और उसमें हमने देखा ट्रैक्स में वो प्रेमलाल का दिल था। तो प्रेमलाल के दिल में जो अच्छी बातें और जो गलत बातें एक तरफ, और गलतियों की पत्री से 22 जो गलतियों की पत्री में दिया था, वचन में हाँ, आत्मिक फल प्रेम, आनंद, शांति, कृपा, भलाई, नम्रता, संयम, विश्वास, भाईचारा, और जो गलत काम थे, जो शैतान मतलब जो हमें नैतिकता की ओर बढ़ने से रोकता है, वो सब चीजें हमने उस गलतियों की पत्री से जो प्रेमलाल का दिल वाला जो टेक्स्ट था उसको जब पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे लगता था कि कहीं न कहीं मैं ऐसी चीजों को मैं ढूंढ रहा था। और उसके पहले ऐसी कोई टीचर, कोई ऐसी किताबें नहीं मिल रही थी जिससे लगा जो हमें आशा उम्मीद दे सके। और वो टेक्स्ट में कुछ उम्मीद हो, विश्वास, आशा, प्रेम के बारे में कुछ बातें थी। और धीरे धीरे हमने उसको और जानने की कोशिश की। फिर हमने आगे बढ़ते और प्रभु को जाना नजदीक से। प्रभु में आगे बढ़ते गए, संगति करते गए और पढ़ाई साथ साथ में किए हमने। उसके बाद जब मैं क्लास 8-9 में थे, हाई स्कूल में जाने से पहले, और मेरे रिलेटिव लोग, मेरे फ्रेंड्स वगैरह काफी लोग, रिश्तेदार भी जान गए कि ये मनोज जो है अब संगति में जाता है, प्रार्थना में जाता है। तो वो लोग, उनके अंदर एक जो थिंकिंग, गलत थिंकिंग उनके अंदर होने लगा कि ये जो है विदेशी प्रभु के बारे में पढ़ रहा है, सीख रहा है, और ये जो है धर्म परिवर्तन कर रहा है। हालांकि मैंने बताया कि हम धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम मन परिवर्तन है, और जो है हम अच्छाई को ढूंढ रहे हैं, सीख रहे हैं। और क्या है, संडे के दिन छुट्टी रहता है तो हम संडे के दिन संगति में चले जाते हैं। तो धीरे धीरे संगति में बने रहे और रिलेशन के लोगों ने ये बोलने लगे कि ये मनोज अब जो है धर्म परिवर्तन कर लिया है और ये इंटर क्या हाई स्कूल भी नहीं पास कर, हाई स्कूल क्या इंटर नहीं, हाई स्कूल भी नहीं पास कर पाएगा। फिर वो लोग पढ़ाई के बारे में सोचे, बोलने लगे। हमने कहा कि हम तो गलत संगति में है नहीं, अच्छी संगति में जा रहे हैं, और ये हमें कह रहे हैं कि धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो मेरे दिल में क्वेश्चन आया कि क्या अच्छाई को धारण करना धर्म परिवर्तन है? कहीं न कहीं हमें नैतिकता की ओर से बढ़ने से हमें, अपने लोगों को भी नहीं ज्ञान है कि पढ़े, क्योंकि 2 तरह की शिक्षा होती है। एक होता है अकादमिक, जो आदमी 30 साल तक पेट के लिए जो पढ़ाई करता है, और दूसरा शिक्षा होता है जो दिमाग का कचरा साफ करने के लिए होता है। तो मोस्टली लोग जो है अकादमिक शिक्षा, एजुकेशन तो प्राप्त करते हैं, लेकिन जो दिमाग में जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको साफ करने वाला शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं। तो हमने बहुत फेस किया चैलेंजेस, जो उनके जो आस पड़ोस में थे, बोलते थे कि ये प्रार्थना में जाता है, धर्म परिवर्तन कर लिया है, अब ये कुछ नहीं बन पाएगा। तो फिर भी मैंने पढ़ाई करते रहा। सुबह ट्यूशन पढ़ने जाता था, आता स्कूल जाता था, फिर शाम को बगल के गांव में कुछ बच्चे थे छोटे छोटे, उनको ट्यूशन पढ़ाता था, और उसी से कैसे भी अपना जो भी है फीस वगैरह व्यवस्था करके मैं पढ़ाई किया। और मैंने ये सोच लिया कि जो लोग कह रहे हैं कि इंटर क्या हाई स्कूल नहीं पास कर पाएगा, तो मैं इनको दिखाऊंगा। प्रभु, मेरी प्रार्थना
सुनिए। प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना। तो आपने जो कहा कि आपको एक उम्मीद मिली, आपको एक आशा मिली, तो कहीं ना कहीं आपके मन में ये था कि मैं उसकी खोज में लगाऊं, खोज में लगाऊं। तो वो आपका जो सफर रहा, जिसमें आपको आगे बढ़ने का हौसला मिला और आप वकील बन गए, एडवोकेट बन गए, तो ये कैसा रहा, कैसा हुआ? तो मैंने हाई स्कूल और इंटर दोनों मैं ये सोचा कि जब मैं फर्स्ट डिवीजन लाऊंगा तभी मैं किसी से मिलूंगा, रिलेटिव लोगों से। प्रभु मुझे मदद करिए। मैं प्रार्थना के साथ पढ़ाई करता रहा। हाई स्कूल फर्स्ट क्लास आया, इंटर फर्स्ट क्लास आया, फिर आगे बढ़ने का एक हुआ। तो बढ़ते बढ़ते हर जगह परमेश्वर ने आगे रखा और उसके बाद ग्रेजुएशन बीएड किया, उसमें भी फर्स्ट क्लास आया। फिर कुछ समय बाद सताव होने लगा। जो अच्छी समाज को, देश को अच्छे मार्गदर्शन कर रहे थे, तो उनको कुछ अच्छे लोगों को, हमारे भी जो जिनके द्वारा हमने सुसमाचार सुना था, वो भी सताव में आए। तो हमें लगा कि हमें भी इस पे करना चाहिए। तो फिर हमें लॉ के बारे में सोचा। तो हमने फिर वहां से इलाहाबाद की तरफ आया। तो इलाहाबाद में आया तो मुझे कोई परिचय नहीं था। हमने बच्चों को ट्यूशन में पकड़ के पढ़ाना शुरू किए। तो पढ़ाते पढ़ाते बच्चे धीरे धीरे 100-150 बच्चे हो गए हमारे कोचिंग में। तो 1-2 टीचर भी रखे हम लोग साथ में, और प्रभु ने आगे बढ़ाया। तब तक लॉकडाउन हो गया। फिर मैंने लॉ साथ में कर रहे थे। परमेश्वर ने लॉ में भी LLB किया, उसमें भी परमेश्वर ने हमें फर्स्ट क्लास लाया। उसके बाद हमने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन दिया, उसमें भी परमेश्वर ने AIB 17, उसमें भी परमेश्वर ने सहायता किया। AIB 17 में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे परमेश्वर ने सफलता दिया। उसके बाद तो जब हम हाई कोर्ट में बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन प्राप्त किए और हाई कोर्ट में रजिस्ट्रेशन कराया, तो पहला केसेस आए हमारे मुजफ्फरनगर से, भदोही से आए। तो किस तरह के केसेस आए, किस तरह केस आप लेने लगे, किस तरह से आपने लोगों की मदद की और आप आगे बढ़ते गए? क्योंकि ये सतावट की बात आपने करी कि आज क्रिश्चियन कम्युनिटी पहले केसेस ऐसे आए कि जो सेवक थे उनके प्रार्थना सभा में कुछ असामाजिक तत्व जो है, जिनको किसी जैसे धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की है, और वो सब पॉलिटिकल थे। वो लोग पहले से धमकी भी दे रहे थे। तो उन्होंने बोला कि ये प्रार्थना सभा बंद करा देंगे, और काफी उन पे सताव होने लगा और उनके धमकियां मिलने की FIR होगा, ये चीज होगा। फिर उन्होंने हमसे संपर्क किया। तो हमने क्या किया कि हमने उनको DM से हमने बोला कि आप एक DM को लेटर लीज किए कि ये चीजें हैं, हम अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसी हमारे जो भी विश्वासी आते हैं, जो भी श्रद्धालु आते हैं, रास्ते में रोका जाता है, टोका जाता है और धमकियां दिन दी जा रही हैं। तो आप प्रोटेक्शन के लिए, सुरक्षा के लिए उनसे DM साहब को एक लेटर लिखिए। हमने बताया। फिर DM साहब के पास गया, फिर वो नहीं जवाब आया। फिर हमने बोला कि रिमाइंडर भी भेज दीजिए। तो स्मृति पत्र जो भी रिमाइंडर उन्होंने भेजा, फिर जवाब नहीं आया। तो फिर हमने कहा कि ठीक है, आइए। तो फिर हमने पहले केसेस में वो उनको दोनों जो भी है हमने हाई कोर्ट के सामने बात को रखा, और हाई कोर्ट से उन्हें प्रोटेक्शन मिला, ऑर्डर मिला। तो फिर वहां से प्रभु ने हमें आगे बढ़ाते गया। फिर एक बड़ा पास्टर सेलोआ कुमार हैं भदोही में, वो बहुत बड़ा मामला था। वहाँ पे मीडिया वगैरह, पुलिस वगैरह के साथ में वो गए थे। उसमें क्या हुआ कि पूरे चर्च पे जो सेलोआ जी के मकान पे पूरा कब्जा कर लिए थे। यहाँ तक कि धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश किया। उनको इंटेंशन था उनका जमीन कब्जा करने का, हड़पने का, उसके पीछे और कुछ नहीं लग रहा था। तो वहाँ के लोकल लोगों को भी कुछ लोग मिलाए थे। हालांकि गांव के लोगों के साथ उनका रिश्ता बहुत अच्छा था। बाहर के लोग गांव के लोगों को प्रभाव में लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई कराना चाह रहे थे। तो प्रभु ने वो हमसे मिले थे, पहले भी एक बार बोले थे। तो हमने DM से एक लेटर उनसे भिजवाया था। फिर बाद में मिले थे, हमने तुरंत डायरेक्ट हमने हाई कोर्ट में उनको तलब किया जो भी है, और सारे थाने के पूरे भदोही जिले के लगभग 3-4 थानों की टीम गई और
रातों रात जो कब्जा किए थे उन्होंने हटा लिए। बहुत सारे काम आपने करवाए आपके माध्यम से, डीएम के माध्यम से। इस समाज, विशेषकर उत्तर प्रदेश में ये आरोप लगता है मसीह समाज पे कि आप लोग कन्वर्शन करते हैं, धर्म परिवर्तन करते हैं, तो इसकी क्या सच्चाई है? सच्चाई कन्वर्जन तो नहीं है, इसको कुछ लोग अपना पॉलिटिकल इश्यू के लिए वो लोग, हमने देखा है कि वो लोग बोलते हैं कि हमने इतने लोगों पे एफआईआर किया, हमें कराया, हमको पद चाहिए। उस जो रूलिंग पार्टी में वो लोग पद के लिए एफआईआर करवाते हैं, कुछ विशेष फायदे के लिए अपने लिए कराते हैं, लेकिन बाद में उनको भी जब मुंह की खानी पड़ती है तो फिर कहते हैं कि हमने इतना किया, हम ऐसे पोजीशन के लिए किए, वो किए, इस विचारधारा के लिए। उनको भी कुछ नहीं मिलता है। और काफी ऐसे केसेस में हाई कोर्ट से उनको डिस्क्लोज नहीं कर पाते हैं कि हाँ ये व्यक्ति किसका कन्वर्जन कराया, क्योंकि सारी चीजें ऐसे क्योंकि कोई भी प्रभु का दास जो है प्रार्थना किसी की प्रार्थना करता है और किसी का कोई आलोचना नहीं करता है, लेकिन एक झूठा आरोप लगाया जाता है कि अपने चर्च में खड़ा होकर अन्य धर्मों के बारे में आप शब्द बोल रहे थे, ये 500 की नोट बांट रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे। ये सारे जो दावे होते हैं सब झूठे होते हैं, और हमने जहां तक देखा है ये सारे आरोप गलत, झूठा, अपने खुद के फायदे के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए या जो भी जमीनी फायदे के लिए ये सब आरोप लगाए जाते हैं। बाद में सारे निराधार मिलते हैं, और उनको मैंने ऐसे केसेस में काफी चर्चेज को प्रोटेक्शन भी दिलाया, ऑर्डर भी मिला, और वो लोग प्रूफ नहीं कर पाते हैं। अभी 100 का मामला था, वहाँ का जो धर्मांतरण का जो केस लगाया था, तो पवित्र प्रार्थना भवन ट्रस्ट है, तो पास्टर पे जो प्रभु के सेवक पे जो आरोप लगाए थे, तो उनसे स्थानीय प्रशासन जो थाने की पुलिस वहाँ पे बुला के जब हाई कोर्ट से नोटिस गया तो उन्होंने पूछा, तो वो बाद में कह रहा है कि साहब हमारा नाली का विवाद था, इसीलिए हमने गुस्से में हमने कह दिया। जब वो प्रूफ नहीं कर पाया तो ये बात बोला, नाली का झगड़ा की बात बोला। तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन लोग उससे भी सही था, लेकिन उसको चढ़ाने वाले, उसको प्रभाव में लाने वाले कोई और था, कहलाने वाले। तो सारे अधिकांश सभी केसेस में ऐसा होता है कि जो एफआईआर करता है उसको पता नहीं होता है, वो तो बस एक नाम, वो अगला किस पॉलिटिकल फायदे के लिए इसको उकसा के एफआईआर करवा रहा है। बाद में वो ट्रायल चलता रहता है। वो ट्रायल में ऐसा होता है कि जल्दी गवाही भी नहीं होती है, क्योंकि जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट में गवाही होगी तो सब बेबुनियाद मिलेगा, खत्म हो जाएगा, इसीलिए उसको ट्रायल में भी जल्दी से उस केस को खत्म नहीं करना चाहते हैं लोग, उसको पेंडिंग किए रहते हैं। और परमेश्वर ने हमें काफी सहायता की। अभी तक मेरे द्वारा जितने केसेस मिले, अभी एफआईआर हमने नहीं होने दिया, और आगे भी प्रभु से प्रार्थना है कि आगे भी सहायता करें। सो वचन, प्रभु के वचन ने आपको रास्ता दिखाया, हमने यहोशू 1:8 हमने पढ़ा था। ईश्वर की कृपा से आप आगे बढ़ते रहे, सच्चाई पर चलते रहे। बहुत सारे फर्जी केसेस, मामले आते हैं जिनका प्रभु समाधान करता है। तो हम तमाम हमारे दर्शकों की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप मजबूती से इसी तरह आगे बढ़ते जाइए और सच्चे जीवन को जिए, क्योंकि मसीह लोग सच्चे लोग हैं, और मसीह तो कहते हैं कि तुम मेरी सत्य में और प्रेम में और सेवा में पूजा करेंगे। तो मसीह लोग का यही सिद्धांत है कि हम उसको सच्चाई में ढूंढते हैं। एक वचन हमने पढ़ा था कि यदि आप सत्य को जानेंगे तो सत्य आपको आजाद करेगा। तो कहीं न कहीं लोग सच्चाई को नहीं जानते, इसीलिए स्वतंत्र नहीं है, जो दूसरी कही हुई बातों पे आगे चल देते हैं, बाद में उसको प्रूफ नहीं कर पाते हैं। तो परमेश्वर से हम लोग तो प्रार्थना करते हैं कि उनकी आंखें खोलें और वो भी ये सब चीजों में न पड़े, क्योंकि उनका भी कहीं न कहीं समय और आने वाली समय फ्यूचर उनका खराब हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज जी, और हमारी शुभकामना आपके साथ में। जय मसीह। जय